देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के, चाहे वो नए लोगों के जुड़ने का मामला हो, हजारों लोग हर रोज पूरे हरियाणा में अलग अलग कार्यक्रम में जुड़ते हैं। इसी तरीके से नए नए कार्यालय खुल रहे हैं, तो तेजी के साथ आम आदमी की तरफ जो है वो हरियाणा का रुझान बढ़ रहा है। और उसके कारण है क्योंकि दिल्ली से जो मॉडल शुरू हुआ, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, गवर्नेंस, एम्पावरमेंट और लोगों को जस्टिस और न्याय देने का, सबको साथ लेकर के चलने का, जिसमें अच्छी शिक्षा है, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, रोजगार के साधन हैं, तो वो मॉडल अब पूरे देश को पसंद आ रहा है। जो गरीब आदमी है उनको फ्री बिजली है, पीने के पानी का प्रावधान है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दिल्ली के बाद पंजाब के लोगों ने उस मॉडल को कबूल किया, एक्सेप्ट किया। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, वहाँ भी तेज़ी के साथ पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और जब हरियाणा की बारी आई है तो हरियाणा बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ा जनादेश आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को देगा और प्रदेश के अंदर आम आदमी की सरकार बनेगी। 24 के अंदर एकमात्र अगर देश में विकल्प है भाजपा का, भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सोच और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उससे कोई डट करके मुकाबला कर सकता है और एक विकल्प दे सकता है, एक वैकल्पिक व्यवस्था दे सकता है, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी है। हरियाणा बदलने का जो संकल्प है, उसके लिए अब बदलेगा हरियाणा रैली 29 तारीख को वो कुरुक्षेत्र की धरती पे आयोजित की गई है। मैं सभी दादरी वासियों को वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। देखिए, जिनको भी काम बांटे गए हैं, अब आपने किसी को सीधा 10वीं में एडमिशन दे दिया, लेकिन उसने पहली से लेकर 9वीं तक पढ़ाई कभी करी है, ये भी तो देखना पड़ेगा। आजकल व्यवस्था ऐसी बना दी कि किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस में इन लोगों ने जो आज जिनको जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष की, कार्यकारी अध्यक्ष की, किसी ने छोटा मोटा कोई योगदान किया हो तो बात अलग है, नहीं तो आप इनका पिछले ही बार जब विपक्ष में थे हम 14 से 19 तक का, इनका रिपोर्ट कार्ड देख लो, कितनी संघर्ष इन्होंने करी, कितना मेहनत इन्होंने किया, क्या क्या इनका योगदान था, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कोई योगदान इन लोगों का नहीं था। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर जिनके इशारे पे दी गई है, जिनके इशारे पर ही सारा मामला चल रहा है, तो खुद भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए और उनके सामने नतमस्तक लोग हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य जो है वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। चिंतन मंथन जो भी कर लें, मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक अब कोई संभावना या कोई इस तरह का गुंजाइश बची है जिससे कांग्रेस उभर करके। आपकी एक अलग विचारधारा, आपका फ्री हैंड दिया नहीं दिया है, कौन सा हैंड दिया और कौन सा पैर दिया, ये तो मुझे फ्री पैर दे दिए, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पार्टी ऑपरेट कर रही है, ब्लैकमेलरों के सामने सरेंडर कर चुकी है, वैसे में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जिस तरीके के लोग बनाए भी गए, कोई संघर्ष करने वाला तो है नहीं। तो ये तो बहुत से लोग तो जो है खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। गुड़गांव में जाकर के पूछ लो आप, सब बता देंगे लोग कौन क्या क्या है। पैसे का कोई इधर उधर करता था, ये तो पैसे के कोई सप्लायर था, कोई जमीन का कुछ करता था, ये तो कोई भूमाफिया है। तो उस तरीके के लोगों को वो दिया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमें भविष्य की राजनीति का हम क्या करेंगे। कांग्रेस तो लोगों ने ही रिजेक्ट कर दी कितनी बार, तो अब तो उसकी बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एजेंडे के साथ हम क्या करेंगे, हमें वो बताना है और वो हम लोगों को बता रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जब आएंगे 29 तारीख को, तो बड़ा खाका वो लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे हम हरियाणा को बदलेंगे, कौन बदलेगा, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके और लोगों के सामने पेश किया। बिल्कुल जेजेपी भी साथ है, तो सारे ही दोषी हैं। जेजेपी कौन सी दूध की दली है? नहीं, भारी तो आम आदमी पार्टी तो भारी पड़ेगी सबके ऊपर। धीरे धीरे जिस तरीके से कारवां, काफिला, जनाधार, ये परिवार बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की टक्कर में कोई और होगा।